हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12 का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये समझा था कि किस प्रकार से कोई भी वस्तु चार्ज होती है यानी आवेशित होती है। इसका हमने कॉन्सेप्ट देखा था। इसके बाद हमने इलेक्ट्रोस्कोप का यूज देखा था, जो आपका गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है। स्वर्णपत्र जो विद्युत मापी है वो हमने देखा था, और हमने ये देखा था किस तरीके से ये काम करता है। आज हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, जिसमें हम आज कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में समझेंगे, यानी विद्युत रोधी और चालक के बारे में समझेंगे। इसके बाद हम इंडक्शन के मेथड से, प्रेरक के जो मेथड है उससे किस तरीके से किसी भी वस्तु को आवेशित किया जाता है ये समझेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, आज का हमारा पहला टॉपिक है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, यानी चालक और विद्युत रोधी। तो हम ये समझेंगे कि चालक क्या होते हैं और विद्युत रोधी क्या होते हैं, यानी इंसुलेटर्स क्या होते हैं। अगर हम बात करें वस्तुओं की या मेटल्स की, यानी जो मटेरियल होते हैं, पदार्थ होते हैं, तो हमने ये देखा है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे धारा प्रवाहित हो जाती है, यानी करंट जिससे फ्लो कर जाता है। ऐसे ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक कहते हैं, यानी कंडक्टर्स कहते हैं। ये आप जानते हैं। तो बेसिकली हमें ये पता है कि जो आपके मेटल्स होते हैं, यानी जो आपकी धातुएं होती हैं, वो चालक होते हैं, यानी कंडक्टर होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें चम्मच की, स्टील की चम्मच की, तो स्टील का चम्मच क्या है? ये एक धातु से बना है, और ये क्या होता है? कंडक्टर होता है। इसी तरीके से अगर हम कॉपर यानी तांबे की बात करें, तो तांबा भी कैसा होता है? कंडक्टर होता है। इसी तरीके से लोहा कंडक्टर है। अगर हम कंडक्टर को देखें तो हम ये जानते हैं कि जो आपके कंडक्टर्स होते हैं, जैसे कि आप ये मान लीजिए, ये क्या है? कंडक्टर। क्या है ये? चालक। तो चालक में बेसिकली होता क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि अपनी सरफेस में क्या करते हैं? मूव करते हैं। और आप ये जानते हैं बेसिकली इसमें क्या होता है? आप ये जानते हैं कि जो पदार्थ होता है वो बहुत सारे अणुओं यानी एटम से मिलकर बना होता है, और इन अणु या एटम्स के आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं यानी मुक्त होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन इस सतह पर या इस सरफेस पर इजीली मूव कर पाते। बेसिकली जो ये इतने सारे, आप जानते हैं कि एक जो छोटा सा कोई भी स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारे एटम है, बहुत सारे अणु हैं, और वो इलेक्ट्रॉन इस सतह पर मूव करते हैं। तो वो जब इस सतह पर मूव करते हैं, सरफेस पर मूव करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन गैस की फॉर्म में सतह पर मूव करते हैं, मोशन करते हैं, जिसके कारण क्या होता है? वो विद्युत धारा को क्या करते हैं? प्रवाहित कर पाते। कैसे कर पाते हैं? अब सपोज इसमें इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो इस तरीके से यहाँ पे आपका रैंडमली मूव कर रहे हैं, यानी गति कर रहे हैं। अब हमने क्या किया? इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में जा रही है, यानी विद्युत धारा जो है, या आपकी जो विद्युत धारा है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, या हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगा, यानी विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में लगा। हम ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी विपरीत दिशा में गति करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, किस दिशा में करेंगे गति? ऑपोजिट, विपरीत दिशा में। तो इस तरीके से क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो जिस दिशा में जो है मूव करते हैं, गति करते हैं या गतिमान होते हैं, उसके विपरीत दिशा में जो है आपकी इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा गति करती है। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली? कंडक्टर वो पदार्थ है, वो सब्सटेंस है जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट को मूव करने देते हैं, और इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्री होते हैं, जो कि इस
पदार्थ में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें, अगर हम ये जानते हैं कि ये क्या है, आपका जो मेटल है वो क्या है, कंडक्टर है, चालक है, यानी खुद से धारा को प्रवाहित होने देता है, चार्जेस को मूव करने देता है। और अगर हम क्या करते हैं, इस जो कंडक्टर है, चालक है, जैसे कि आपके पास आयरन या लोहे का एक क्या है, टुकड़ा है, उसको आप किसी कपड़े से रगड़ते हैं तो आप ये देखते हैं कि वो चार्ज नहीं होता। या आप कोई वस्तु लेते हैं, उसे रगड़ते हैं, स्टील की रॉड लेते हैं, छड़ लेते हैं, उसे रगड़ते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि वो आवेशित नहीं होती है, चार्ज नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली हम ये जानते हैं कि जो आपका मेटल है या पदार्थ जो है, जैसे कि धातु है, वो खुद से धारा को प्रवाहित होने देती है, वो एक गुड कंडक्टर है, एक चालक। इसी तरीके से अगर हम मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर भी एक चालक है। वो क्या करता है, उससे भी जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है या चार्जेस है वो फ्लो कर जाता है। तो जब हम अपने हाथों में पकड़ के किसी भी लोहे के टुकड़े को रगड़ते हैं किसी कपड़े से या उसे आवेशित करने की कोशिश करते हैं, तो जो चार्ज होता है वो हमारी बॉडी में चल जाता है और बॉडी से वो ग्राउंड हो जाता है, जिस कारण जो आपके कंडक्टर्स होते हैं, चालक होते हैं, वो आवेशित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि चार्जेस क्या करते हैं, वो उनकी अर्थिंग हो जाती है, वो ग्राउंड हो जाते हैं, ठीक है, या उसमें क्या हो जाता है, भू संपर्क हो जाता है, जिस कारण चार्जेस आपके पृथ्वी पे चले जाते हैं। अब अगर हम बात करें विद्युत रोधी की या इंसुलेटर की, हम ये जानते हैं या पिछली क्लासेस से हम ये हमने पढ़ा है कि जो विद्युत रोधी या इंसुलेटर्स होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि अपने से धारा को प्रवाहित होने नहीं देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को खुद से फ्लो करने नहीं देते, चार्जेस को खुद से फ्लो होने नहीं देते। ऐसे पदार्थों को हम इंसुलेटर या विद्युत रोधी कहते हैं, जैसे कि आपका प्लास्टिक की छड़ी हो गया, प्लास्टिक का कोई भी वस्तु हो गई, नायलॉन हो गया, लकड़ी हो गई, ग्लास हो गया, तो ये क्या है, इंसुलेटर यानी विद्युत रोधी। अब क्या होता है, बेसिकली ये विद्युत रोधी है, ये जो है चार्जेस को फ्लो होने नहीं देते, ये जो है इलेक्ट्रिसिटी को खुद से फ्लो होने नहीं देते। तो क्या होता है, जब हम इन्हें रगड़ते हैं तो ये जो आपका विद्युत रोधी है, जैसे कि कोई प्लास्टिक की छड़ी है, तो ये आवेशित हो जाती है, चार्ज हो जाती है, और इससे चार्ज फ्लो नहीं कर पाता है, जिस कारण इंसुलेटर जो है चार्ज हो जाता है। इसी तरीके से जिस कपड़े से आपने इसे रगड़ा है, जैसे कि आपने किसी रेशम के कपड़े से इसे रगड़ा है सपोज, तो वो क्या हो जाता है, वो भी चार्ज हो जाता है, वो क्या है, इंसुलेटर है, तो उससे चार्ज फ्लो नहीं कर पाता है और वो चार्ज उसमें रह जाता है। तो बेसिकली अगर हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर्स हमें जब भी हम चार्ज ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो हम हमेशा इंसुलेटर्स या विद्युत रोधी का ही एग्जाम्पल, यही कारण है इसलिए लेते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, चार्ज को अपने से फ्लो होने नहीं देते। यानी कंडक्टर्स या चालक क्या होते हैं, ये वो पदार्थ है जिनसे धारा या चार्जेस फ्लो कर जाते हैं। वही जो इंसुलेटर्स होते हैं, इनसे धारा या जो चार्जेस हैं वो फ्लो नहीं करते। Some substances readily allow passage of electricity through them, other do not. यानी कुछ पदार्थ तुरंत ही अपने में से होकर विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं, जबकि कुछ अन्य ऐसा नहीं करते। Those which allow electricity to pass through them easily is called conductor. जो पदार्थ आसानी से अपने में से होकर विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं उन्हें चालक कहते हैं। यानी चालक क्या होते हैं, चालक वो पदार्थ हैं जिनसे धारा प्रवाहित हो जाती है, जिनसे चार्जेस प्रवाहित हो जाते हैं। They have electric charges electron that are comparatively free to move inside the material. अब अगर हम बात करें चार्जेस की, तो जो चार्जेस है जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो आवेश है जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये कंडक्टर्स में या चालक में आसानी से फ्लो कर जाते हैं, यानी उसकी सरफेस में ये क्या हो जाते हैं, मूव कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। मेटल, ह्यूमन, एनिमल बॉडी
एंड अर्थ आर कंडक्टर। यानी धातुएं, मानव तथा जंतु शरीर और पृथ्वी चालक। Most of the non-metal like glass, porcelain, plastic, nylon would offer high resistance to the passage of electricity through them. वहीं अगर हम बात करें, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो धातु नहीं होती हैं, जैसे कि ग्लास यानी कांच, पोर्सिलेन हो गया आपका, प्लास्टिक हो गया, नायलॉन हो गया, लकड़ी हो गया, तो ये क्या है, ये अधातुएं हैं। इनसे क्या होती है, धारा प्रवाहित नहीं होती, ये धारा को बहुत ज्यादा प्रतिरोध देते हैं, यानी हाई रेजिस्टेंस उसे प्रोवाइड करते हैं, जिस कारण इससे धारा प्रवाहित नहीं होती। और हम ये भी जानते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो टाइटली बॉन्ड होता है, और जिस तरीके से, जिस प्रकार से जो आपके चालक होते हैं, चालक में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, वो सतह पर क्या करते हैं, अपने स्ट्रक्चर में मूव करते हैं। लेकिन जो आपका इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन अपने जो उसका स्ट्रक्चर है, यानी जो प्लास्टिक का स्ट्रक्चर है या अपनी जो सतह है, वो उस पर मूव नहीं करता, वो टाइटली बाउंड होता है, जिस कारण क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने नहीं देता है, बहुत ज्यादा उच्च प्रतिरोध उत्पन्न करता है। दे आर कॉल्ड इंसुलेटर। तो इनको क्या कहते हैं हम, इंसुलेटर कहते हैं, यानी प्रतिरोधी कहते हैं। When some charge is transferred to a conductor, it readily gets distributed over the entire surface of conductor. अगर हम बात करें किसी भी चार्ज की, अगर हम किसी भी कंडक्टर में चार्ज देते हैं, उसको आवेशित करते हैं, तो जो आवेश होता है वो कंडक्टर की जो सतह है, उसका जो सरफेस है, वो वहां पे फैल जाता है। वहीं जब हम बात करते हैं इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में जो चार्ज होता है वो एक ही जगह पे रह जाता है। In contrast, if some charge is put on insulator, it stays at the same place. तो इसी कारण क्या होता है, आपने ये देखा होगा कि जो चार्ज है क्या हो रहा है, बेसिकली कंडक्टर में पूरी सतह पर फैल रहा है। वहीं जब हम बात कर रहे हैं इंसुलेटर की, विद्युत रोधी की, तो यहाँ पे वो एक जगह पे इकट्ठा हो रहा है, एक ही जगह पे है, वहीं पे ही है। तो यही कारण है कि जैसे कि आपकी प्लास्टिक की जैसे कंघी होती है, उसे जब आप अपने बालों पे रगड़ते हैं तो वो आपने देखा होगा, फिर उसे अगर आप जो कागज है, कागज के टुकड़े है, उसके पास लेके जाते हैं तो कागज के टुकड़े उस पे चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं, क्योंकि वो बालों पे रगड़ के वहां पे वो एरिया उसका चार्ज हो जाता है, वो आवेशित हो जाता है, और वहां पे आवेश उत्पन्न हो जाता है। वो आवेश पूरे कंघी पे फैलता नहीं है, और जब आप उस कंघी को जो कागज के टुकड़े हैं उनके पास लेके जाते हैं, तो कागज के टुकड़े उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। वहीं जब हम बात करते हैं मेटल की, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, अगर हम मेटल की कोई भी वस्तु लेते हैं, धातु की कोई भी वस्तु लेते हैं, उसे रगड़ते हैं, तो क्या होता है, वो अगर वो चार्ज होती है तो पूरा का पूरा चार्ज क्या हो जाता है, पूरी बॉडी में, उसकी पूरे शरीर पे, या उसका जो पूरा का पूरा जो वस्तु है उस पर फैल जाती है। उससे फिर वो हमारी बॉडी पे जाती है, हमारी बॉडी से वो क्या हो जाती है, लीक हो जाती है ग्राउंड में, ठीक है, यानी भू के संपर्क में आ जाती है, पृथ्वी के संपर्क में आ जाती है। और यही कारण है कि जो आपका, जब आप मेटल को रगड़ते हो तो वो चार्ज आपको दिखाई नहीं देता कि वो चार्ज हो गया है, या वो इलेक्ट्रिफाइड हो गया है, या वो उसमें आवेश आ गया। This property of material tell you why a nylon or plastic comb gets electrified on combing, dry hair or on rubbing, but a metal article like spoon does not. यही कारण है, कौन सा कारण, कि जो आपका कंडक्टर है वो क्या करता है, चार्ज को पूरी के पूरी बॉडी में, आवेश को पूरी के पूरे जो बॉडी है उसमें क्या कर देता है, फैला देता है, पूरे उसमें स्थानांतरित कर देता है। यही कारण है कि जो आपका जो मेटल की स्पून होती है वो चार्ज नहीं होती, और जो आपका इंसुलेटर है वो क्या करता है, जब हम उसे रगड़ते हैं, उसे इलेक्ट्रिफाइड करते हैं, उसे आवेशित करते हैं, तो जो चार्ज है, आवेश है, वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, और ये एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जिस कारण ये हमें आवेशित जो है महसूस होता है। तो इन्हीं प्रॉपर्टी के कारण ही जो आप
जब आप कंघी को बालों पे रगड़ते हो तो ये कैसा हो जाता है, इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है, आवेशित हो जाता है। वहीं अगर हम धातु की चम्मच की बात करें तो ये क्या होता है, ये आवेशित नहीं होता। The charges on metal leak through our body to the ground as both are conductor of electricity. तो जो चार्ज होते हैं, जो आवेश हैं, वो क्या करते हैं, वो मेटल यानी धातु से क्या हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं बॉडी के थ्रू, या जो शरीर है, मानव शरीर है, उसके थ्रू वो जो है पृथ्वी पर लीक हो जाते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को या चार्जेस को लीक कर देते हैं। However, if a metal rod with a wooden or plastic handle is rubbed without touching its metal part, it shows sign of charging. वहीं अगर हम बात करें ऐसी वस्तु की जिसका हैंडल जो है लकड़ी या प्लास्टिक का बना होता है, तो अगर हम मेटल को टच करे बगैर इस भाग को, यानी जो प्लास्टिक वाला पार्ट है, उसे अगर हम रगड़ते हैं, वो आवेशित हो जाता है। वो क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। तो हमें उसमें ये दिखाई देता है या महसूस होता है कि ये हिस्सा आपका आवेशित हुआ है, जबकि वो किसके कांटेक्ट में है, मेटल के कांटेक्ट। क्यों होता है, क्योंकि क्या किया हमने, सिर्फ और सिर्फ वो प्लास्टिक का या लकड़ी का जो हिस्सा है उसे ही हमने आवेशित किया है, उसे ही हमने रब करके उसमें चार्ज जो है उसे चार्ज किया है, उसे आवेशित किया है। और वो जो है, क्योंकि वो क्या है, एक इंसुलेटर है, एक विद्युत रोधी है, तो वो अपने से चार्जेस को बाहर नहीं जाने देता है, जिस कारण वो मेटल या धातु तक नहीं जाता है और हमें हैंडल जो है वो चार्ज नजर आता है या आवेशित दिखाई देता है। जब कुछ आवेश किसी चालक पर स्थानांतरित होते हैं तो वह तुरंत ही उस चालक के समस्त पृष्ठ पर फैल जाते हैं। इसके विपरीत यदि कुछ आवेश किसी विद्युत रोधी को दें तो वह वहीं पर रहता है। पदार्थों का यह गुण हमें बताता है कि सूखे बालों में कंघी करने अथवा रगड़ने पर नायलॉन या प्लास्टिक की कंघी क्यों आवेशित हो जाती है, परंतु धातु की वस्तुएं जैसे चम्मच आवेशित नहीं होती। धातुओं से आवेश का क्षरण हमारे शरीर से होकर धरती में हो जाता है। ऐसा होने का कारण यह है कि धातु तथा हमारा शरीर दोनों ही विद्युत के अच्छे चालक हैं, परंतु यदि धातु की छड़ पर लकड़ी अथवा प्लास्टिक का हैंडल लगा है और उसके धातु के भाग को स्पर्श नहीं किया गया है तो वह आवेशित होने का संकेत दे देती है। अब हम बात करते हैं अर्थिंग की, यानी भू संपर्क जो होता है आपके, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर हम बात करें जो हमारे घरों में जो सप्लाई होती है, क्या होती है, सप्लाई जो होती है, जो हमारे घरों में जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का या जो आपकी धारा का जो सप्लाई होता है वो मेन से होता है। तो यहाँ पे जो आपका मेंस होते हैं, यहाँ पे आपके पास लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थिंग, अर्थ वायर होती है, ये तीन होती है। लाइव वायर यानी जिसे आप विद्युन्मय तार कहते हैं, न्यूट्रल वायर जिसे आप उदासीन तार कहते हैं, और अर्थ वायर जिसे हम भू संपर्क तार कहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रिकल जो सप्लाई होता है, ठीक है, वो आपके घरों में क्या करता है, विद्युत धारा को जो है फैलाता है या पहुंचाता है। अब कई बार क्या होता है, जो विद्युन्मय तार होती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, वो कई बार गलती से जो आपके इक्विपमेंट्स हैं उनका जो बाहरी आवरण होता है, जैसे कि आपका कोई इस्त्री है यानी आयरन हो गए, या रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रिज हो गया, या फिर टेलीविजन जो होता है उसका जो बाहर का आवरण होता है वो अगर मेटल का है तो कई बार लाइव वायर जो है उससे कनेक्ट हो जाती है। तो जब वो लाइव वायर उससे कनेक्ट हो जाती है जिससे शॉर्ट सर्किट का खतरा बन जाता है, क्योंकि पावर क्या हो रही है, एक्सेस सप्लाई हो रही है, यानी जो धारा है वो ज्यादा प्रवाहित हो रही है। अब क्या किया जाता है, जो ये आपकी मेटल की जो इक्विपमेंट्स हैं इनकी जो बॉडी होती है या बाहरी आवरण होता है, इसे अर्थ वायर या जो आपकी भू संपर्क तार है उसे जोड़ा जाता है, ठीक है, ताकि अगर कभी लाइव वायर जो है
आपके जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है या इक्विपमेंट है उसके टच में आ जाए, उससे वो छू दे, तो क्या हो, जो जो एक्सेस का जो करंट है या ज्यादा जो धारा है वो इस तार के माध्यम से उसको हम अर्थ तक या जो आपकी धरती है वहां तक हम पहुंचा दें और इससे आपको करंट ना लगे या किसी भी तरीके का शॉर्ट सर्किट ना हो। तो बेसिकली जो अर्थ वायर होती है इस पे क्या किया जाता है, एक मेटल की प्लेट लगाई जाती है जिसे पृथ्वी के अंदर दबा दिया जाता है। When we bring a charged body in contact with the earth, all the excess charge in the body disappear by causing a momentary current to pass to the ground through the connecting conductor such as our body. This process of sharing the charge with the earth is called grounding or earthing. अगर हम बात करें कि कई बार क्या होता है, जब जो चार्ज है, जो आवेश है, वो पृथ्वी के कांटेक्ट में आ जाता है, यानी कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा चार्ज जो है किसी भी वस्तु पे आ गया है और वो क्या होता है, वो फ्लो होते हुए पृथ्वी या धरती के संपर्क में आता है, धरती से शेयर कर दिया जाता है चार्ज को, आवेश को, या जो आवेश वो पृथ्वी में गायब हो जाता है क्योंकि वो जो आवेश है वो पृथ्वी में चला जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम ग्राउंडिंग या भू संपर्कन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राउंडिंग या अर्थिंग या भू संपर्कन इसे हम कहते हैं। अर्थिंग प्रोवाइड अ सेफ्टी मेजर फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड अप्लायंसेस। जो आपकी अर्थिंग होती है, जो आपकी क्या होती है, अर्थिंग होती है, वो क्या प्रोवाइड करती है? जो आपका भू संपर्कन है वो क्या प्रोवाइड करती है? सेफ्टी प्रोवाइड करती है, यानी सुरक्षा प्रदान करती है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को या विद्युत परिपथ जो है उनको। जब हम एक आवेशित पिंड को वस्तु के पृथ्वी के संपर्क में लाते हैं तो संयोजी चालक जैसे हमारा शरीर के माध्यम से एक क्षणिक धारा को जमीन में प्रवाहित करके पिंड पर मौजूद सभी अतिरिक्त आवेश गायब हो जाते हैं। आवेशों को पृथ्वी के साथ साझा करने की इस प्रक्रिया को ग्राउंडिंग या अर्थिंग कहा जाता है। अर्थिंग विद्युत सर्किट और उपकरणों के लिए एक सुरक्षा उपाय प्रदान करती है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो है अर्थिंग की जाती है। तो बेसिकली अर्थिंग में क्या किया जाता है, एक मोटी जो है मेटल की यानी धातु की जो प्लेट होती है उसे जमीन में गहराई में दबा दिया जाता है और वहां से जो तारे हैं उनको उस प्लेट से कनेक्ट करके जो हमारे बिल्डिंग्स होते हैं या जो आपके घर हैं वहां पे उसके पास इसे दबाया जाता है और ये जो तार होते हैं इनको हम घरों तक लेके आते हैं, जिसमें एक आपकी जो आपकी तार होती है, तार की जो वायरिंग होती है मेन सप्लाई में, वो आपकी कौन कौन सी होती है? लाइव वायर होती है, विद्युत तार, न्यूट्रल वायर यानी उदासीन तार और अर्थिंग यानी भू संपर्क तार, ये 3 तारे होती है। अगर हम बात करें लाइव वायर और न्यूट्रल वायर की, विद्युत में तार और उदासीन तार की, तो ये क्या करते हैं, ये करंट को फ्लो कराते हैं, यानी जो पावर स्टेशन है उससे करंट को फ्लो कराते हैं। जो आपका मेन सप्लाई है घरों में, वहां से जो धारा है उसको घरों के जो आपके स्विचेस हैं वहां तक वो लेके आते हैं। वही जब हम बात करते हैं अर्थ वायर की या हम भू संपर्क तार की जब बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, इसको हम जो है जो आपकी मेटल वायर है उससे कनेक्ट कर देते हैं। जो मेटल की जो प्लेट है जो हमने धरती के नीचे दबाई है उससे इसे कनेक्ट करते हैं और इसको हम जो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है या जो आपके विद्युत उपकरण है उनसे हम इसे कनेक्ट करते हैं। तो क्या होता है, कभी अगर किसी भी प्रकार का कोई फॉल्ट हो गया, यानी जैसे कि लाइव वायर जो है, विद्युत में तार जो है, वो आपकी जो उपकरण है उसकी जो बॉडी है, उसका जो आवरण है उससे अगर वो कनेक्ट हो जाती है तो जो आपके अप्लायंस है उस तक क्या हो जाता है, करंट फ्लो करने लग जाता है। तो उन उपकरणों को इस कारण जो है जो डैमेजिंग होती है, जो भी क्षति होती है उससे बचाने के लिए क्या किया जाता है, इनको जो है जो अर्थ वायर है या भू संपर्क तार है उससे जोड़ा जाता है, ताकि अगर किसी भी तरीके का एक्सेस चार्ज या जो ज्यादा आवेश है जो कि इसके आवरण तक पहुंचा है जिससे करंट लग सकता है, किसी भी तरीके की क्षति पहुंच सकती है, उसको जो है पृथ्वी के संपर्क में लाया जाए
ताकि वो जो चार्जेस है, वो जो आवेश है, वो पृथ्वी तक चले जाए और जो हमारे उपकरण है या हम हैं वो क्षति से, किसी भी तरीके की जो क्षति है उससे हम बच सकें। A thick metal plate is buried deep into the earth and thick wire are drawn from these plates. यानी एक मोटी प्लेट जो है, धातु की जो प्लेट है, उसे गहराई तक दबा दिया जाता है। These are used in building for the purpose of earthing near the main supply. और इनका उपयोग हम, जो आपकी इमारतें होती है, घर होते हैं, उसमें जो आपकी मुख्य आपूर्ति या मेन सप्लाई होता है, उसके पास जो है भू संपर्कन के उद्देश्य से हम इसे जो है लगाते हैं या दबाते हैं। द इलेक्ट्रिक वायरिंग इन आवर हाउसेज हैज 3 वायर। अब अगर हम बात करें हमारे घरों में जो तार होती हैं, 3 तरीके की तारें होती हैं। कौन कौन सी? लाइव यानी विद्युन्मय तार, दूसरी न्यूट्रल वायर यानी उदासीन तार, और अर्थ यानी भू संपर्क तार। The first to carry electric current from the power station and the third is earthed by the connecting it to the buried metal plate. जो पहली दो है यानी विद्युन्मय तार और उदासीन तार, उनसे धारा प्रवाहित होती है, उनसे धारा जो है पावर स्टेशन से या हम कह सकते हैं मेन सप्लाई से, जो आपका मेन सप्लाई है, मुख्य आपूर्ति है, वहां से जो है घरों तक या घरों में जो आपकी स्विच बोर्ड है वहां तक पहुंचाई जाती है। वही जो तीसरी तार है यानी भू संपर्क तार, उसको जो है जो मेटल की प्लेट है, धातु की जो मोटी प्लेट है, उससे जोड़ा जाता है। मेटालिक बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, रेफ्रिजरेटर, टीवी आर कनेक्टेड टू द अर्थ वायर। अगर हम विद्युत उपकरणों की बात करें, जैसे कि अगर हम विद्युत इस्त्री की बात करें, फ्रिज की बात करें, टीवी की बात करें, तो ये सब जो है आपके जो इलेक्ट्रिक जो वायर्स होती है, उसमें जो अर्थ वायर या भू संपर्क तार होती है, उससे इसे जोड़ा जाता है। When any fault occur or live wire touches the metallic body, the charge flows through to the earth without damaging the appliances and without causing any injury to the human. अब क्या होता है जब किसी भी तरीके का फॉल्ट होता है, जैसे कि जो लाइव वायर है यानी विद्युन्मय तार है, वो अगर मेटल की जो बॉडी है उससे अगर टच कर जाती है, उसे अगर छू लेती है और जो चार्ज है या आवेश है वो उससे फ्लो करता है, तो फिर वो तार के माध्यम से यानी जो आपकी भू संपर्क तार है उसके माध्यम से पृथ्वी तक पहुंच जाता है, जिससे जो अप्लायंसेस है या उपकरण है वो खराब नहीं होते, वो डैमेज नहीं होते, उन्हें किसी भी तरीके की क्षति नहीं पहुंचती। This would have otherwise been unavoidable since the human body is a conductor. अब इससे क्या होता है कि क्षति नहीं पहुंचती, अगर हम उसे टच करेंगे तो हमें इंजरी लगेगी, तो अगर अर्थिंग या जो अर्थ वायर है वो अगर जोड़ी गई है तो हमें करंट नहीं लगेगा। क्योंकि अगर ऐसा होता है कि अगर जो आपके अप्लायंसेस हैं, जो आपके उपकरण हैं, उनमें अगर अर्थ वायर या भू संपर्क तार जोड़ी नहीं गई है तो क्या हो सकता है, वो करंट हमारे या वो चार्जेस हमारे शरीर से फ्लो होते हुए जो है पृथ्वी तक जाएगा। और आप ये जानते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी होती है, मानव शरीर होता है, वो क्या है, एक चालक होता है, जिससे क्या हो सकता है, हमें करंट लग सकता है। तो यही कारण है कि घरों में जो है आपका जो अर्थ वायर है वो लगाई जाती है, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी, जैसे कि आपका ये इस तरीके से कहीं ओवरफ्लो हो जाए, कहीं एक्सेस फ्लो हो जाए करंट का, या धारा कहीं ज्यादा प्रवाहित हो रही है, तो उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, अर्थ वायर का या भू संपर्क तार का उपयोग करते हैं। There is a third category called semiconductor which offer resistance to the movement of charges which is intermediate between conductors and insulators. अब कंडक्टर और इंसुलेटर यानी चालक और विद्युत रोधी के बीच में एक ऐसी यानी इन दोनों के बीच की एक ऐसी पदार्थ होता है जिसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। और ये क्या करता है, ये कंडक्टर से कम यानी चालक से कम फ्लो करने देता है चार्जेस को। और वही अगर हम इंसुलेटर की बात करें या विद्युत रोधी की बात करें तो उनसे
कम प्रतिरोध या कम रेजिस्टेंस वो प्रोवाइड करता है, यानी कंडक्टर से ज्यादा प्रतिरोध प्रोवाइड करता है, कंडक्टर से ज्यादा रेजिस्टेंस देता है, प्रतिरोध देता है, वहीं इंसुलेटर से कम प्रतिरोध देता है। यानी इन दोनों के बीच का जो कैटेगरी है वो आपकी सेमीकंडक्टर या अर्धचालक होती है। तो बच्चों, आज हमने कंडक्टर और इंसुलेटर यानी चालक और विद्युत रोधी के बारे में समझा कि ये क्या क्या होते हैं। इसके बाद हमने भू संपर्कन यानी अर्थिंग के कॉन्सेप्ट को समझा। आई होप आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।